हर स्टूडेंट को पता है कि फाइनेंस कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्री एंड मेंस। लेकिन जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है और हम सॉल्व नहीं करते हैं तो लगता है यार ये कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन ये वाला एंगल कैसे था। जानते हो क्यों होता है? क्योंकि तुमने सिर्फ इंफॉर्मेशन ली थी, तुमने एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा था, तुमने ये नहीं पता किया कि इससे यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी इससे क्या पूछ सकती है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड एकदम लेमन लैंग्वेज में होता क्या है 16 फाइनेंस कमीशन और क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या पावर है, इस बार का फाइनेंस कमीशन पुराने वाले से क्यों अलग है और क्या एग्जाम में आ सकता है। हम लोग इसमें इंडिया के मैप के बारे में बात करेंगे, जो क्राइटेरिया लिया गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवोल्यूशन का, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कौन से स्टेट को बेनिफिट हो रहा है, कौन से स्टेट को बेनिफिट नहीं होगा, हम वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, और इस तरीके से जिस दिन बजट पेश किया जाता है उसी दिन इस बार जो है वो 16 फाइनेंस कमीशन को पेश किया गया है। ठीक है, सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 हो रहा था तो आज से देखिए लगभग ठीक 10 महीने पहले मैंने ये वीडियो ली थी। इस वीडियो में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आप ये स्क्रीन देखेंगे तो ये 2012 में आया था, ये 2014 में आया था, ये 2023 में आया था। तो मैंने बोला था कि 2025 में भी फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आएंगे और आ चुका था। 2025 में यूपीएससी ने फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ये वाली वीडियो मैंने ली थी, आप जाके देख सकते हैं। ये 20 मार्क्स कंफर्म्ड इन इतना 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 ये। ठीक है, ये 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू फॉलोइंग स्टेटमेंट 50 रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? तुम देखो कि ये लोग क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, ये लोग पूछ रहे हैं इट री इंट्रोड्यूस्ड टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया मतलब कौन सा स्टेट कितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है 45% ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट। तो ये गलत था, ये 41% होगा, जो कि इस बार भी सेम मेंटेन किया गया 41%। ओके, तो ये क्या है? ये आपको ट्रैप है। जब तक तुम समझोगी नहीं तब तक कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये बहुत सिंपल था, 45 नहीं है 41% है। ऑलराइट, सेम अगर आप यहां देखोगे इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ इतना करोड़ फ्रॉम इतना इतना ईयर फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू एनहांस एजुकेशनल आउटकम व्हिच वाज राइट। तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे यूपीएससी। नाउ आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 2012 में इन लोगों ने पूछा था 13 फाइनेंस कमीशन के ऊपर, 2015 में इन लोगों ने पूछा था 14 फाइनेंस कमीशन के ऊपर। ऑलराइट, फिर 2023 में इन लोगों ने पूछा था 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर। ठीक है, हर साल ये लोग कुछ ना कुछ फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 2012 वाले में इन लोगों ने फिर से वही पूछा था। 2012 में 13 फाइनेंस कमीशन था, उस साल जीएसटी वाला मामला आया था, तो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि डिवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू लोकल बॉडीज एज ग्रांट। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे इसमें कि ये सब क्या बात हो रही है। ठीक, फिर देखिए 2015 में ये क्या, इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल डिविजनल पूल फ्रॉम 32% टू 42%, व्हिच वाज ओके। ठीक है, इट हैज मेड रिकमेंडेशन फ्रॉम कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये लोग फैक्ट्स जो डेटा हैं उनसे उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर देखिए ये क्या है, फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15 फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया। क्राइटेरिया से क्वेश्चन आया है, इस बार मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्राइटेरिया, और इस बार का क्राइटेरिया 15 फाइनेंस कमीशन से चेंज किया गया है। ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट, गवर्नमेंट रिफॉर्म, स्टेबल, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स क्या क्या थे। ठीक है, तो ये स्टेबल गवर्नमेंट आपको दिख रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट कैसे होने लगा, है ना, कि एक गवर्नमेंट अगर स्टेबल रहेगी तो ही उसको डिवोल्यूशन, तो ही टैक्सेस मिलेंगे, सेंटर टैक्स देगी। ये कहां से होने लगा? ठीक है, तो आपको हम लोग दिखाते हैं कि ये क्या पूछना चाहते हैं आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है, इसका रोल क्या है, और ग्रांट कैसे देते हैं, और रेवेन्यू शेयरिंग ये लोग कैसे करते हैं, और स्पेसिफिकली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस है क्या। ठीक है, इसके बाद भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है? 2011 में पूछा है, फिर ये वाला क्वेश्चन पूछा है 2012 में, इससे पहले 2010 में भी पूछा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी कॉज टू लेड बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप कहेंगे ये रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन
देन रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर, देन नेशनल कमीशन फॉर इतना। ये पब्लिक अकाउंट कमिटी प्रेसिडेंट नहीं रिपोर्ट ले करता है, बाकी इसका 1 2 3 सही है, विच मीन्स फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी लेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, फिर विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ओके, तो आप बताएंगे फाइनेंस कमीशन क्या करता है, इंकरेज करता है क्या फॉरेन कैपिटल को, फैसिलिटेट करता है क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस को, या ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि लगभग फाइनेंस कमीशन का काम ये नहीं है। ठीक है, तो दीज आर नॉट दी लाइक लाइक ए बी डी, दे आर नॉट द रीजन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का काम ये नहीं है। अब देखिए 2010 में लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड पर पार्लियामेंट? ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेकमेंड, मतलब फाइनेंस कमीशन का जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट को। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होता क्या है फाइनेंस कमीशन, हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले हम लोग आते हैं ये ओके, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी हाईलाइट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, व्हाई इट मैटर्स? नंबर 1, फाइनेंस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्रेसिडेंट द्वारा सेटअप की गई है और हर 5 साल में ये बॉडी सेटअप होती है। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है वो 2026 से लेकर 2031 तक के लिए सेटअप की गई है। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है कि सेंटर जो भी पैसा कलेक्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह, वो पूरा का पूरा पैसा स्टेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो कि इन लोगों ने बताया हुआ है। ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, और 16 फाइनेंस कमीशन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई इसको जो है चेयर्ड किया था डॉक्टर अरविंद पनगरिया ने। ठीक है, 1 तारीख को ये टेबल हुआ था और रिकमेंडेशन कवर्स 5 ईयर पीरियड 2026 से 2031 तक का। इसी के हिसाब से जो भी पैसा दिया जाएगा अलग अलग राज्यों को वो इसी के बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है, कमीशन फोकस क्या करती है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे, स्पेसिफिकली टैक्स के शेयरिंग और टैक्स के ट्रांसफर से रिलेटेड। ऑलराइट, नाउ शेयर स्टेट्स, अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां से यूपीएससी के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? इस कमीशन ने रेकमेंड किया है स्टेट शुड रिसीव 41% ऑफ द डिविजनल पूल ऑफ द सेंटर, यानी कि आउट ऑफ 100% 41% स्टेट को रिसीव होगा। ठीक है, टैक्सेस रिसीव होंगे। ओके, फिर 41 शेयर इज अनचेंज्ड फ्रॉम द रिकमेंडेशन। 15वें फाइनेंस कमीशन में भी 41 ही था, इस बार भी 41 ही है। ठीक है, यूपीएससी मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी इन द फिजिकल फेडरलिज्म डिस्पाइट चेंजिंग इन द इकोनॉमिक सिचुएशंस। ओके, नाउ ये जो 41% है जो टैक्स सरकार कैलकुलेट करती है, कलेक्ट करती है जो स्टेट को देने के लिए, उस 41% में ये दोनों चीजें इंक्लूड नहीं रहती हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, टैक्स को कलेक्ट करने में जो भी सरकार की कॉस्ट लगी है। दूसरा, सेस एंड सरचार्जेस इंपोज बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये नहीं, इसका जो जितना भी पैसा आता है यहां से जो कलेक्ट हो रहा है, यहां पे जहां जो खर्च हो रहा है, वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती है गवर्नमेंट। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन, कि कैसे पैसा डिवाइड होता है हर अपने राज्य में। तो जो 41% है उसको कोई डायरेक्टली शेयर नहीं होता है, एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है जो कि हम अपनाते हैं, उससे शेयर होता है। यह फॉर्मूला असाइन करता है वेटेज, और उस वेटेज के हिसाब से हम शेयर करते हैं स्टेट में, यानी कि सरकार शेयर करती है। अब मैं वो आपको वेटेज दिखा रहा हूं, वो वेटेज क्या है। ऑलराइट, सो हम लोग यहां पर चलते हैं सबसे पहले ये अपना प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, मैंने आपको मैप दिखाया था इंडिया का, तो लोगों का कहना है कि भाई कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको इस फाइनेंस कमीशन में काफी ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि शेयर काफी ज्यादा होगा उनका। ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि शायद उनको कम मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट रीजन। ये क्राइटेरिया है इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट, टैक्स, फिजिकल एफर्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ओके, एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है ये नया ऐड किया गया है 16 फाइनेंस कमीशन में, ये 15 फाइनेंस कमीशन में नहीं था। अब इसको एक एक करके समझते हैं। इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब है दोस्तों? इनकम का डिस्टेंस मतलब क्या है
कि उड़ीसा से लेकर झारखंड की कितनी दूरी है, क्या ये होता है इनकम डिस्टेंस? नहीं। इनकम डिस्टेंस का मतलब ये है कि टॉप के हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, टॉप के 3 स्टेट्स सरकार लेगी, उनका एवरेज रेवेन्यू लेगी, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू लेगी, उसको कंपेयर करेगी बाकी सारे स्टेट से, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनका एवरेज रेवेन्यू आया 1 लाख, ठीक, 1 लाख करोड़, बाकी सारे स्टेट्स के साथ वो कंपेयर करेगी। मान लेते हैं बिहार का या यूपी का या झारखंड का मान लेते हैं, छत्तीसगढ़ का, कि सिर्फ 20,000 करोड़ ही उनका इनकम हो रहा है। तो पहले वाले सिचुएशन में यह होगा कि जो स्टेट जितना गरीब होगा वो उसको ज्यादा शेयर मिलेगा सरकार द्वारा, यानी कि इस डिवोल्यूशन में जो स्टेट जितना ज्यादा पुअरर रहेगा उसको उतना ज्यादा शेयर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना मिला है हमको, आउट ऑफ 100 में से 41% जो है वो टैक्स डिवोल्यूशन हो रहा है। 41% में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवोल्यूशन हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे मैं भी दिखाता हूं, जिसका नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी का जो 59% है वो कहां जाता है? वो जाता है भाई, सरकार अपने लिए भी तो रखेगी ना, खर्च करने के लिए, डिफेंस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। फिर ग्रांट इन एड देती है सरकार, किसको? स्टेट्स को भी। कैसा ग्रांट इन एड? आपदा प्रबंधन में, डिजास्टर आ गया तो पैसा दे दिया, पंचायती राज में पैसा डाल दिया, ठीक है। कुछ अपने फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे कि मनरेगा था, अब बीबीजी राम जी हो गया है, जनधन योजना है। इन सारी चीजों के लिए सरकार ये 59% का एरिया अपना रिजर्व रखती है, ठीक है। बाकी जो 41% है वो डिवाइड होता है अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। पहला हमने जो डिस्कस किया था, पहला यही था, राइट, कि इनकम डिस्टेंस, ठीक है, बिगर जितना बड़ा गैप रहेगा उतना पुअर स्टेट रहेगा, उसको मिलेगा ये, क्योंकि उस स्टेट में एवरेज इनकम पर पर्सन जो है वो बहुत कम है। यानी कि जो फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश या तेलंगाना या महाराष्ट्र या गुजरात, वहां पे एक व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है वो एवरेज इनकम वो बिहार या झारखंड छत्तीसगढ़ वाले से बहुत ज्यादा कमा रहा है, राइट। तो ऑफ कोर्स नेचुरली लो इनकम पर कैपिटा जो जीएसपीडी है वो कम है, तो इनको ज्यादा मिलेगा। जब गेट मोर मनी फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इससे क्या होता है, सरकार ने ऐसा क्यों किया है? टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी बिटवीन द स्टेट। ऐसा ना हो कि जो ज्यादा कमा रहे हैं, जिनका ज्यादा रेवेन्यू, उनके पास ज्यादा स्टेट मतलब शेयर चला जाए, ठीक है। ऑल स्टेट गेट पब्लिक सर्विसेज, यानी कि बिहार में या छत्तीसगढ़ में या झारखंड में लोगों को आमदनी कम है, तो जनता, ऐसा नहीं ना कि भाई जनता फिर वहां के स्कूल नहीं जाएगी, वहां का हॉस्पिटल में जा नहीं सकती है, पब्लिक सर्विस एक्सेस नहीं कर सकती है। इसीलिए सरकार क्या करती है, ज्यादा पैसे देती है पूरे स्टेट को, ताकि वहां के लोग इक्वल सेम स्कूल, सेम हॉस्पिटल एक्सेस कर पाए, पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। अब दूसरा आता है हमारा पॉपुलेशन के बेसिस पे जो क्राइटेरिया है। पॉपुलेशन मतलब कि बिगर पॉपुलेशन बिगर शेयर ऑफ टैक्सेस। जिस स्टेट में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उस स्टेट को उतना टैक्सेस सरकार शेयर करेगी, मतलब शेयर करेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पब्लिक सर्विस करेंगे लोग, ज्यादा हॉस्पिटल होगा, ज्यादा लोग जाएंगे, ज्यादा स्कूल्स में लोग जाएंगे, तो उनको देखने के लिए, केयर करने के लिए वी नीड मोर मनी, राइट। सो यहां पे किया जा रहा है। और ये डेटा कहां से लिया गया है पॉपुलेशन का? ये 2011 के सेंसस से डेटा लिया गया है। 2026 वाला डेटा नहीं काउंट होगा जो कि आने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार का कहना है कि ये ज्यादती हो जाएगी उन स्टेट्स के साथ जो लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। तो ये उनके पास है, जो लोग पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करते उन स्टेट्स को, जो लोग मतलब पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और जनता उनके स्टेट्स में खूब है, तो उसके लिए भी मतलब सरकार का कहना है कि उन स्टेट्स को भी हम पैसा देंगे, मोर पीपल मोर मनी, एंड बिकॉज दे नीड मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल एंड ऑल राइट। नाउ अब तीसरा आता है हमारा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या था? डेमोग्राफिक में यह है कि हाउ स्टेट परफॉर्म ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। इससे पहले वाला क्या था कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको मिलेगा। इससे क्या हो रहा था कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, मतलब वो लोग कंट्रोल कर रहे थे अपनी पॉपुलेशन, है ना। जो रिप्लेसमेंट रेट थी फर्टिलिटी की वो लगभग 1.5 1.8 थी। फिर उनका कहना था कि भाई हम तो मतलब अच्छे के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी नीति के हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप
आपके ये जो स्कीम आपने दो बताई है इसके हिसाब से तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहां तो लेस बड़ा पॉपुलेशन नहीं है ना, हमारे यहाँ तो इन कंपैरिजन यूपी, इन कंपैरिजन बिहार तो कम है, तो क्या हमको पैसा नहीं मिलेगा? क्या सेंटर हमको पैसा नहीं देगी? तो फिर सेंटर का कहना है तीसरा क्राइटेरिया है डेमोग्राफिक का। डेमोग्राफिक मतलब कि जो जो स्टेट ने अपने पॉपुलेशन के कंट्रोल पर मेहनत की है, कब से कब तक? 1971 से लेकर 2011 तक, ठीक है। स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ गेट्स एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। तो स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, दे विल गेट रिवॉर्ड बिकॉज उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे मेजर किया है, उन्होंने डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो किया है। पहले ये नहीं था, पहले फर्टिलिटी रेट को चुना जाता था, लेकिन अब जो है वो चुना जा रहा है एक्चुअल लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन आउटकम पे बेसिस पे चुना जा रहा है, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक एक ऑप्शन था। नाउ फोर्थ वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो स्टेट जिसका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, जिसका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है उसको ज्यादा ग्रांट मतलब शेयर मिलेगा। फॉरेस्ट कवर जिसने अपना बढ़ाया है, ठीक है, और दूसरा ओपन फॉरेस्ट एरिया जो कि काउंट नहीं किया जाता है, ये सब जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा शेयर मिलेगा। पहले क्या था, इससे पहले वाले फाइनेंस कमीशन में फॉरेस्ट कवर जिस स्टेट ने इंक्रीज किया है उसको कोई रिवॉर्ड नहीं था, बस उसको क्या मतलब ये था कि गेट रिवॉर्ड्स फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, ठीक है, समझ रहे। अभी क्या है कि फॉरेस्ट कवर जो इंक्रीज भी कर रहा है, कोई स्टेट, मान लीजिए कि कोई स्टेट है जो कि अपने फॉरेस्ट को इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, पैसा कमाने के लिए कटवा रहा है, ठीक, तो सेंटर उसको क्यों पैसा देगी? बल्कि सेंटर उसको ज्यादा पैसा देगी ना जो कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ा रहा है, वो अपने कंट्री के लिए, सिर्फ अपने स्टेट के लिए, पूरे कंट्री के लिए वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सेंटर जो है उसको ज्यादा पैसा दे रही है, ठीक है। तो गेट रिवॉर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फॉर द होल कंट्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये नया ऐड किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, विच मीन्स कि मोर इकोनॉमिक आउटपुट गेट्स मोर शेयर। जिस स्टेट का जितना ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आउटपुट टोटल शेयर में हमारे भारत में कंट्रीब्यूट करेंगे उनको ज्यादा शेयर मिलेगा, ठीक है। जो ज्यादा बिजनेस करेगा, जो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, जो ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, समझ रहे हो, वो स्टेट को ज्यादा शेयर मिलेगा। पहले ये नहीं था, पहले ये था कि अर्लियर स्टेट्स वर रिवॉर्डेड फॉर टैक्स कलेक्शन। पहले ये था कि जितना स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगा उतना ज्यादा उनको रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ज्यादा शेयर मिलेगा, लेकिन ये वाली चीज इसमें अब नहीं है। ये है कि जितनी इकोनॉमिक आउटपुट कितना होगा, ये बहुत अच्छी चीज इन लोगों ने बताई हुई है, ठीक है। नाउ अगर हम इस इमेज को देखेंगे, इस इमेज में भी यही बताया गया है। स्पेसिफिकली जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये सारे जो कोस्टल एरिया है हमारे, इनकी इकोनॉमिक आउटपुट काफी अच्छी है, ये सारे, ठीक है। स्पेसिफिकली तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, ये ऑलराइट, कर्नाटका, ये, ठीक है, तो इनकी आउटपुट काफी अच्छी है, तो इनको इस हिसाब से शेयर काफी अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या ये है कि नॉर्थ और साउथ डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रहा है। मैं आपको रीजन बताता हूं। नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए। सो कौन सा स्टेट क्यों बेनिफिट करेगा? साउथ इंडियन स्टेट्स क्यों बेनिफिट करेंगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत हायर है और बेटर फिजिकल डिसिप्लिन है, कोई कर्ज बहुत कम है, बहुत मुनाफे में चल रहे हैं, इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वो फायदे में क्यों रहेंगे? क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत हायर है, लो पर कैपिटा इनकम है और हाई इनकम डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से तो उनको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है किसी स्टेट को जानबूझ के किया जा रहा है। और फाइनेंस कमीशन में तो यूटी आता ही नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं आता है, ये डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करती है कितना फंड जाएगा। हम सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी इससे। और रही बात, हाँ, ये हो गया हमारे पीवाईक्यू माइक्रो थीम की। जो ये मैंने सारी चीजें बताई हैं, आपको एक एक चीज पीवाईक्यू माइक्रो थीम में मिल जाएगी। कौन से हाई प्रायोरिटी टॉपिक हैं, कहां से हम कवर कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम दी यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू माइक्रो थीम, जो कि आप इजीली जाके हमारे मोबाइल ऐप से परचेज कर सकते हैं। जो कि हिंदी मीडियम के हैं, यूपीएससी प्री कोड यूज करना है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको यूज करना है कोड मार्ग प्री टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप कि अब आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि फाइनेंस कमीशन इज व्हाट, हाउ, क्या फंक्शन है और क्या रोल प्ले कर रहा है। कोई डाउट होता है कमेंट करके बताइएगा, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। जय हिंद, थैंक यू सो मच।